यहाँ पे अंधेरा हो रहा था, इधर जागरण था आज। तो 3 स्कूटी पे आए थे बंदे, पता नहीं कौन थे कौन नहीं। यहाँ पे आके झगड़ा सा होने लग गया, हम भी देखने लगे खड़े होके। मैं बेचारा खून निकल रहा था, तो फिर स्कूटी बिठा के इधर को लेके गए। अच्छा, 1.5-2 घंटे पहले की बात है। 8 नंबर गली का है। हमने तो बस उसको यहाँ पे अधमरी हालात में देखा था, और वो मारने वाला उतनी देर में वो पूरी तैयारी के साथ था मारने वाला। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग गौतम विहार इलाके में खड़े हैं और यहाँ पे अगर कहा जाए तो एक युवक की जिसकी उम्र करीब 16 साल है, अयान नाम है, उसकी चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी जाती है। मगर सवाल वही उठता है कि आखिर चाकूबाजी की जो घटनाएं हो रही हैं वो रुक क्यों नहीं हैं? चाकू और हथियार आते कहाँ से हैं? ये ऐसा हो चुका है जैसे आप सब्जी मंडी में सब्जी खरीद रहे हैं। हर घर में हर बच्चे के पास इस वक्त ऐसे आप किसी भी चौक पर चौराहे पे जाइए, वहाँ पे चाकू मिलना, चाकूबाजी की या घटना और इस तरह की हत्या आम हो चुकी है। ऐसे में जैसे ही थाना उस्मानपुर को एक सूचना मिलती है कि एक युवक की जिसकी 16 साल उम्र है, अयान नाम है, उसकी यहाँ चाकू गोद दी गई है, उस पर उसकी हत्या हो गई है, तो ऐसे में पुलिस यहाँ पहुँचती है और अभी इस इलाके को लगातार जांच के दायरे में रखा गया है और आसपास के जो CCTV हैं वो खंगाले जा रहे हैं। मगर जो सोर्स के हवाले से खबर मिली है कि यहाँ पे अयान के भाई की यहाँ पे जिन्होंने उनकी हत्या की है उनके साथ कुछ कहासुनी हुई थी, उसी की बातचीत करने यहाँ पे अयान आता है और उसके बाद यहाँ पे उस अयान के ऊपर भी चाकू से वार किया जाता है, जिसमें उसकी कई चाकू लगने से मौत होती है। अब यहाँ पे इस इलाके में थाना उस्मानपुर है ये, इस इलाके में इस हत्या से सनसनी फैल गई है और लोग लगातार यहाँ पे आके देख रहे हैं कि आखिर ये सब क्यों हुआ। मगर बार बार वही सवाल उठता है कि आखिर चाकूबाजी की ये घटना है ये रुक क्यों नहीं, और चाकूबाजी जो होती है इसमें चाकू और हथियार आते कहाँ से हैं? यह पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा सरदर्द है, क्योंकि पुलिस को भी घर घर जाके तलाशी लेने का यहाँ पे अगर कहा जाए तो उनके पास भी इतना टाइम नहीं है कि घर घर जाके तलाशी लें और एक एक व्यक्ति को चेक करे। मगर चाकूबाजी जिस तरीके से होती है, जिस तरीके से यहाँ घटनाएं हो रही हैं, सवाल वही उठता है कि क्या हर व्यक्ति चाकू ले घूम रहा है? क्या हर व्यक्ति हथियार ले घूम रहा है? आखिर जरा सी बातों पे लोग चाकूबाजी करते हैं, एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, ये सब हो क्यों रहा है? मामूली से लड़ाई झगड़े में आज अयान की हत्या कर दी जाती है और ये अगर कहा जाए तो 24 घंटे में दूसरी वारदात है इसी उत्तर पूर्वी दिल्ली की। अब इससे इस पूरे इलाके में हड़कंप है और ये थाना उस्मानपुर है और यहाँ पे जो हत्या हुई है, लोगों में कहीं ना कहीं इस घटना को लेके सनसनी फैली हुई है और लोग लगातार यहाँ पे आके इस वारदात को जो यहाँ पे हुई है उस जगह पे आके देख रहे हैं कि ये सब हुआ कैसे और क्यों हुआ है। मगर ये मामूली कहासुनी की बात थी, लड़ाई झगड़ा था आपस में, और जिस अयान की हत्या हुई है उसके भाई के साथ यहाँ इस तरीके की बात होती है, वो इसी की बातचीत करने यहाँ पे आता है और उस पर भी चाकू से वार किया जाता है, जिससे वो उसकी मौत होती है। अब पुलिस और क्राइम टीम यहाँ मौके पे है और आगे की जांच करे। आला अधिकारी यहाँ के CCTV हैं वो खंगाल रहे हैं और जो यहाँ पे इस हत्या को अंजाम देने वाला जो आरोपी है उसकी तलाश की जा रही है और आगे कार्रवाई पुलिस कह रही है कि बहुत जल्दी इसको यहाँ पे कर लिया जाएगा और जो भी इसमें शामिल है उसको कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए पुलिस हर वो कोशिश करेगी। देखिए, इस वक्त उत्तर पूर्व दिल्ली का जो गौतम विहार इलाका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरेंसिक और क्राइम टीम मौके पे हैं और थाना उस्मानपुर के यहाँ के जो अधिकारी हैं, SHO हैं, वो सभी आला अधिकारी यहाँ मौके पे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया है। अयान नाम के एक युवक जिसकी उम्र 16 साल है, उसको यहाँ पे चाकू से उस पर या किसी तेजधार हथियार से वार किया जाता है और ऐसे में देखिए पूरे इलाके में इस खबर से सनसनी फैल जाती है। सवाल वही उठता है कि जिस तरीके से यहाँ चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं, आखिर
आखिर उत्तर पूर्व दिल्ली में क्राइम इतना बढ़ क्यों रहा है? यहाँ पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी टेंशन का सवाल है, क्योंकि किस को चेक करें और कब तक चेक करें? क्या हर व्यक्ति अपने जेबों में चाकू और हथियार लेके चल रहा है? यह भी अब सवाल खड़ा होने लगा है। अभी जैसा बताया जा रहा है कि यहाँ 3 लड़के आते हैं स्कूटी से और यहाँ पे बैठते हैं, और उसके बाद जो अयान है उसके भाई से यहाँ कहासुनी होती, लड़ाई झगड़ा होता है। और जब वो यहाँ पे आता है अपने भाई की लड़ाई झगड़े की बात सुन के, कोई उसको बताता है कि तुम्हारे भाई के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया है, वो जैसे ही यहाँ आता है पूछताछ करता है, उस पर भी चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया जाता है, जिसमें उसकी यहाँ मौके पर बताया रहा है कि हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी और उसमें इस वक्त उसकी मौत हो चुकी है। 16 साल का अयान इस वक्त यहाँ पे चाकूबाजी का शिकार होता है और यह गौतम विहार इलाका है। यहाँ पे यह थाना न्यू यहाँ पे उस्मानपुर है और यहाँ पे उत्तर पूर्व दिल्ली के इस इलाके में इस घटना से कहीं ना कहीं इस इलाके में लोगों में दहशत है, डर है, और जिस तरीके से वारदात हो रही है इससे अब लोग इसमें डरे हुए हैं। आखिर कब तक इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जाएगा और जरा सी बातों पे यहाँ पे जो चाकूबाजी हो रही है, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आखिर यह कब तक उत्तर पूर्व दिल्ली का इलाका झेलता रहेगा? आप देख सकते हैं इस वक्त फॉरेंसिक टीम और जो क्राइम टीम है वो मौके पे हैं और यहाँ पे लोगों में इस घटना से काफ़ी डर है। ये वारदात अब इस इलाके की पहचान बन चुकी है। अगर कहा जाए उत्तर पूर्व दिल्ली में लगातार एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं और चाकूबाजी तो ऐसा हो चुका है जैसे मानो बच्चों का खेल। जरा सी बातों पे चाकूबाजी होती है, लोगों की जान ले ली जाती है। और यहाँ पे भी एक युवक जिसका नाम अयान है, उसकी उम्र 16 साल है और उसके साथ यहाँ चाकूबाजी होती है। अपने भाई की लड़ाई को वो पूछने और जानने आया था कि आखिर ये क्यों हुआ, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इस घटना से लोगों में डर है। और इस वक्त क्राइम टीम और फॉरेंसिक टीम मौके पे हैं, लगातार जांच चल रही है और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ हालात बन चुके हैं। लोगों में इस घटना को लेके गुस्सा भी है और आप देख सकते हैं ये थाना उत्तर पूर्व दिल्ली का अगर कहा जाए तो ये उस्मानपुर है और यहाँ पे जो टीमें हैं वो जाँच कर रही हैं लगातार। और यहाँ पे जो सीसीटीवी है, देखिए आप देख सकते हैं सामने सीसीटीवी है, इसको भी खंगाला जा रहा है और लगातार जो यहाँ पे कैमरे हैं उनकी फुटेज खंगाली जा रही है। उस्मानपुर थाने के जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार इस इलाके में हर एंगल से जांच कर रहे हैं और जो सीसीटीवी हैं, जो फुटेज हैं, लोगों की जानकारी है वो जुटाई जा रही है और तथ्य लगातार इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया, जैसे इसमें बताया रहा है कि 2 से 3 लोग हैं, उनकी इसमें इन्वॉल्वमेंट निकल के आ रही है, तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी जानकारी निकाली जा रही है कि वो कौन थे, कहाँ से आए थे और उन्होंने इस घटना को अंजाम क्यों दिया। क्या पिछली कोई रंजिश थी? क्योंकि ऐसा लड़ाई झगड़ा जो बताया रहा है कि अयान के भाई के साथ कहासुनी हुई थी और यहाँ पे लड़ाई झगड़े को ही लेके अयान पूछने आता है कि आखिर क्यों हुआ और उसके बाद उस पर चाकू से वार किया जाता है, जिसमें उसकी कई जो चाकू के वार होने से काफ़ी ब्लड बह जाता है। और इस वक्त जग प्रवेश में जब उसको ले आता है तो वहाँ पे डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। क्या हुआ था, कितने बजे घटना है? ये 9:45 के आसपास की है। क्या हुआ था? हुआ क्या, मैं तो काम पे से आ रहा था अपना ऑटो चला के, तो यहाँ पे अंधेरा हो रहा था, इधर जागरण था आज, तो 3 स्कूटी पे आए थे बंदे, पता नहीं कौन थे कौन नहीं, यहाँ पे आके झगड़ा सा होने लग गया, हम भी देखने लगे खड़े हो गए, तो अंधेरे में दिखा नहीं, वो लड़का गिरने लग गया। अब मैंने भाई देखो क्या हो रहा है इसके, तो देखा अंधेरे में बेचारा खून निकल रहा था, तो फिर स्कूटी बिठा के इधर को लेके गए। अच्छा, यानी चाकू से वार किया? हाँ जी, ये नहीं देखा सामान क्या था उनके हाथ में, चाकू क्या है, क्या ब्लेड था क्या, नहीं देख पाए अंधेरे के अंदर। और कितने लोग थे? 3 आए थे स्कूटी पे। 3 लोग आए थे स्कूटी पे। और उसको क्या जागरण भी हो रहा था, लाइट? हाँ, यहाँ नहीं जागरण, इधर लाइट थी, इधर ये लाइट नहीं जली थी आज। अच्छा, तो ऐसे में अभी जो यहाँ पे वारदात हुई है, कहीं ना कहीं डर का माहौल है? डर तो है ही। अब हमारे बच्चे भी छोटे छोटे साइकिल चलाते हैं, घूमते हैं, हमें भी डर, हमें खुद डर लग रहा था। अपने बच्चों को अंदर लेके गए हूँ, सबको इकट्ठे करके भाई अंदर बैठो। तो अब अगर एक बात पूछी जाए जनाब आपसे कि यहाँ पे जो वारदात हुई है, ये क्या यहीं के लोकल हैं, कोई जानने वाले या कुछ? नहीं, ये नहीं पता कहाँ गए हैं, पर ये यहाँ पे लड़के बैठे रहते हैं। किसी टाइम आ जाओ, रात को 10 बजे आ जाओ, 12 बजे आ जाओ, 2 बजे आ जाओ, 4 बजे आ जाओ, यहाँ हर टाइम यहीं मिलते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं। अच्छा, यहाँ के नहीं है? यहाँ के नहीं है, कभी इधर बैठेंगे, कभी वहाँ बैठेंगे, कभी यहाँ बैठेंगे, ऐसे बैठते रहते हैं। हम कह के थक लिया, पर ये बैठना बंद नहीं करा इन्होंने। और आज इस घटना जो हो गई, अब इससे ये ऑर्डर बैठ गया। इमरान नाम है सर। यहाँ पे कितने बजे वारदात होती है? ये अभी कुछ 1.5 घंटे पहले की ही बात है, ये 1.5-2 घंटे पहले की बात है, 9:30 के आसपास। अच्छा, ऐसे में जो घटना हुई है, जो मृतक है उसका नाम क्या है? जी बताया जा रहा है, ऐसी हमारे सुनने में आया है, यहाँ का तो लड़का था नहीं, अयान नाम 8 नंबर गली का है। हमने तो बस उसको यहाँ पे अधमरी हालात में देखा था और हमने उसको हेल्प करके बिठा करके उसको वहाँ भिजवाने में मदद करी है।
जी तो क्या चाकू से वार किया गया था? जी मुझे हमें ये सब कुछ नहीं पता, चाकू से मारा गया ये हम वहाँ थे 10 सेकंड के अंदर अंदर सब कुछ हो गया है। वो लड़के आए भी हाँ गुस्से में, और वो मारने वाला उतनी देर में वो पूरी तैयारी के साथ था मारने वाला, और उतनी देर में ही वो काम करके अपना चला गया। वो पीछे से पीछे ही निकला, यहाँ पे तो आया भी नहीं है वो लड़का। कितने लोग थे? स्कूटी बताया जा रहा है कि 3 लोग। 3 लोग थे, बोले स्कूटी पे आए थे। वो बदले की भावना में उनमें भी कुछ भी बात हुई हो हमें कुछ नहीं पता। बाकी का बहुत जल्दी में ये काम हुआ है, बहुत तेज़ी से जिसे कहते हैं। जी क्या हुआ था उस वक्त और कौन थे वो लड़के? यहाँ आसपास के थे लोकल जिन्होंने मारा है? जी वो यहीं के आसपास के क्या? आसपास के ही सुन रहे हैं यहीं के हैं, यहीं के? ये पता लगा यहीं के हैं। हाँ। और ये हुआ क्या था? यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ था? मैं तो नमाज पढ़ के आया ईशा की, तो देखा तो उस बच्चे को लेके जा रहे थे स्कूटी पे बिठा के, और वो अधमरी हालत में था। हालत उसकी बड़ी डैमेज थी, लग नहीं रहा था कि बच जाएगा। अच्छा हाँ। तो कितने लोग थे जिन्होंने मारा है? उनका नहीं पता, मैं तो इधर से आ रहा था, मैंने तो उसको यहाँ से ले जाते हुए देखा है। और जो मारने वाले थे वो इधर भी नहीं आए, वो इधर से ही निकल गए पीछे से। पीछे से निकल गए। हाँ। और ये जो मारा है, जिसको मारा है, उसका नाम क्या है? एज क्या? उसका आयान बता रहे हैं, पीछे 8 नंबर गली है। हाँ। उधर भी हमारा मकान है, उधर पड़ोसी बता रहे हैं हमारा, वो है रईस भाई कबाड़ी है, उनका भतीजा बताया जा रहा है। अच्छा जी। और ये कितने बजे घटना है? ये है जी 9:30 पौने 10 के करीब। जी। ये इलाका कौन सा पड़ता है? गौतम विहार खड्डे वाली मस्जिद, गली नंबर 4। नंबर 4। जी। और ये थाना? उस्मानपुर। उस्मानपुर।